वाराणसी का क्रिस्पी मूंग दाल पैकेट सेलर। वाराणसी में बड़े और छोटू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों की आपस में बनती नहीं थी। दोनों एक मिठाई के दुकान में काम करते थे। बड़े को छोटू की होशियारी पर बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा दुकान के मालिक के पास अपने भाई की शिकायत करता रहता था। एक दिन छोटू ने मिठाई की दुकान की नौकरी छोड़ दी और बाहर आकर उसने मूंग दाल बनाकर पैकेट में डालकर बेचने का काम शुरू किया। एकदम बढ़िया मूंग दाल कम दाम में बेचता था तो लोग भी ज्यादा मात्रा में खरीदने लगे। इसे देखकर बड़े को और जलन होने लगी। तब बड़े ने भी छोटू के दुकान के सामने ही चना बेचने का धंधा शुरू किया। कभी कभी तो लोगों को चने मुफ्त में देता था। यूं धीरे धीरे लोग, क्योंकि वो मुफ्त में देता था, बड़े के पास चना खरीदने लगे। ये देखकर एक दिन बड़ा छोटे से क्यों रे मूंग दाल? अरे चने के सामने मूंग दाल टिक नहीं पाया क्यों? अरे कुछ भी कहो, चने का दिमाग ही दिमाग होता है भैया। एक काम करो, दिमाग बढ़ाने के लिए तुम भी थोड़े से चने खा लो मेरे पास। तब छोटे की पत्नी सरला, जेठ जी, मेरे पति आपकी तरह कॉपी मास्टर नहीं है। ये सब छोड़िए, अब आप कोई और नया धंधा शुरू कीजिए। हम आपको देखकर सीखेंगे। ये तो वो भले इंसान हैं जो ये सोचकर कि आप उनके बड़े भाई हैं आपको छोड़ रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं होती तो आपको कीचड़ में ढकेल ढकेल कर खूब मारती। तब बड़े, हाँ, अरे धंधा तो करना आता नहीं है, बस जबान कैंची की तरह चलता है, कतर कतर कतर, दोनों पति पत्नी का। तब छोटू के पास उसकी बेटी आई। डैडी, स्कूल में खाने के लिए मेरे और मेरे दोस्तों के लिए अलग अलग मूंग दाल के पैकेट्स बना कर दो ना। तब छोटे, बेटे मम्मी तुम्हें टिफिन बॉक्स में देगी ना, उसे ले जाना। तब बिटिया, क्या डैडी, आप भी सब टिफिन बॉक्स में कैसे खाएंगे? सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना। सबको अलग अलग पैकेट्स बना कर दीजिए ना। तब छोटे, अरे वाह बिटिया, तूने तो कमाल का आइडिया दिया है। मैं भी अपने ब्रांड का मूंग दाल का पैकेट्स बनाकर बेचूंगा। तुम्हारे स्कूल में, आसपास के गांव में, दूसरे शहरों में, हर जगह सप्लाई करेंगे। क्यों, ठीक है ना? ये सुनकर बेटी ने ताली बजाई। इस तरह पत्नी का प्रोत्साहन मिलने पर छोटू ने मूंग दाल के पैकेट्स बनाना शुरू किया, पैकिंग मशीन की मदद से। और आसपास के स्कूलों में, गांवों में, शहरों में उन पैकेटों को बेचने लगा। यूं धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और उसकी दुकान भी बड़ी होती गई। इस तरह सब लोग आकर छोटू से मूंग दाल के पैकेट्स खरीद कर ले जाने लगे। ये देखकर बड़े अपने मन में, अरे छोटू, तुम्हारा दिमाग बड़े कैंची की तरह चलता रहता है। कोई नया तरीका ढूंढते रहते हो हमेशा। मैं तुम्हारी नकल करूंगा और तुम्हें मात देता रहूंगा। इट्स टाइम फॉर माई पंचिंग ब्रदर। मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा सा दुकान खोलूंगा, उसमें एसी लगवाऊंगा और उसमें मैं चने बेचूंगा। तू क्या करेगा बच्चू? अब तुम देखते जाओ। बाद में उसने अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से पैसे उधार लिए और अपने दुकान को बढ़ा किया। उसमें एसी लगवाया और 2 लोगों को नौकरी पर रखा। उन दोनों के सामने बड़े बड़े डेक्ची भरकर चने रखे और उन्हें बेचने को कहा। यूं 2 महीने बीत गए। उसके पास काम करने वालों की तनख्वाह और दुकान के खर्च सब मिलाकर 4 लाख रुपए का उधार हो गया। तब कर्जदार आकर बड़े के घर पर धावा बोलने लगे। एक दिन बड़े की पत्नी ज्योति बड़े के दुकान के पास आई। वहाँ उसने 2 डेक्ची भरे चने देखे और वो हैरान रह गई। ज्योति अपने पति से, क्यों जी, 100 रुपए के चने बेचने के लिए 3 नौकर रखे हैं तुमने, ऊपर से इनके लिए एसी का कमरा। धत, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहकर खूब गाली दी। लानत है। जब तुम ये कहते थे कि मैं अपने भाई से यूं आगे बढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो मैंने सोचा शायद तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कर्ज दिलाया था। यहाँ तक कि मैंने तो अपने गहने भी गिरवी रखे। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे। चुपचाप मेरे गहने और मेरे पैसे लौटा दो, वरना तुम जानते हो ना कि मैं क्या करूँगी। यूं इन दोनों की लड़ाई देखकर छोटू वहाँ पहुँचा और कहने लगा, भाभी जी, ओ भाभी जी, आप चिंता ना करो। भैया ने जो पैसे लगाए हैं ये बेकार नहीं जाएंगे। मैं तो शुरू से ही इसकी हरकतें देख रहा हूँ। भाई, इनके पैसों को यूं फिजूल खर्च नहीं होने दूंगा। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक मिठाई की दुकान खोल लूँ। वैसे भी भैया को मिठाई बेचने का तजुर्बा है और यहाँ आसपास कोई मिठाई की दुकान है भी नहीं, तो मिठाई की दुकान यहाँ पर बहुत बढ़िया चलेगी। ये बात सुनकर बड़े की पत्नी ज्योति ठीक है कहकर मान गई। बड़े ने छोटू को थैंक्स कहा। इस तरह बड़े ने अपनी दुकान को मिठाई की दुकान में बदल डाला।
और छोटू की मूंग दाल की बिजनेस खूब चलने लगी।